भंडारा शहर स्थित हिंदू स्मशान भूमि में 3 दिन पूर्व एक ईसाई व्यक्ति का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से किया गया था। इस घटना को लेकर सकल हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने तीव्र आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर प्रशासन से जवाब मांगो आंदोलन के तहत 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने की मांग की। इसके बाद मृतक के परिवारजनों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ मृतक पर संस्कार किए और ईसाई धर्म प्रतीकों को हटाया। विहिप और हिंदू सकल समाज ने जानकारी दी। इस अवसर पर हिंदू सकल समाज के प्रमुख मयूर बिसेन, विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री प्रकाश पांडे और विकास मदनकर उपस्थित थे। उन्होंने पत्र परिषद में बताया कि स्मशान भूमि नगर परिषद के अधीन है, इसलिए वहां अन्य धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार करना अतिक्रमण के समान है। संबंधित मृतक की पहचान कर उसके धर्म के अनुरूप अंतिम संस्कार दोबारा करवाने की मांग की गई थी। नगर प्रशासन को ज्ञापन देकर स्मशान भूमि की सुरक्षा, निगरानी और देखरेख की व्यवस्था सुदृढ़ करने की अपील की गई। प्रशासन ने जवाब में बताया कि स्मशान भूमि में पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब बिजली आपूर्ति के लिए डीपी भी सुधारी गई है। साथ ही 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक व्यक्ति हिंदू था, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसकी ईसाई धर्म में आस्था बढ़ी थी और उसने ईसाई विधि से अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी। परंतु हिंदू समाज के विरोध के बाद उसके परिजनों ने पुनः हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया और ईसाई प्रतीक हटाकर श्रद्धांजलि दी। हमें जो जानकारी मिली थी कि वहाँ हिंदू शमशान भूमि में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने आके 40 से 50 की संख्या में वो व्यक्ति थे, वहाँ पे आके कोई एक मतलब ब्लैक कैफून में बॉडी गड़ाए हुए थे और उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा। क्रिश्चियन ईसाई मतलब धर्म विधि के हिसाब से वहाँ पे उनकी विधि अंत्यविधि की गई थी। उस हिसाब से हमने जो जांच की है तो सही में वैसे ही पाया गया और भंडारे में एक दूसरे ही दिन हम लोगों ने मंगलवार को तीव्र आंदोलन खड़ा किया था। उसी दिन हम लोगों ने 2 प्रशासन, एक नगर परिषद प्रशासन जिनसे हमने 4-5 हमारी बातें रखी थी, 4-5 हमने कुछ उनके सामने जो समस्याओं की ये थी वो बातें रखी थी। उसका भी आज चौहान साहब ने हमें 48 घंटे के भीतर जो आश्वासन दिया है, उसमें जो हमने बोले थे सीसीटीवी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 3 सीसीटीवी लगे थे और मैंने 2 बढ़ाया भी। इलेक्ट्रिक डीपी मीटर अभी 4 या 5 दिन पहले कुछ जल गई थी, वह आज या कल में चालू हो जाएगी। वो सीसीटीवी भी कार्यरत हो जाएंगे, 3+2 नए, वोल्ट 3+2 नए। और हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ पे पूर्णकालीन 24 घंटा नगर परिषद की ओर से एक ऑथोराइज कर्मचारी जो वहाँ पे जितने भी शव आते हैं उसकी एंट्री नोंदनी करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और उसी के आधार पे आप दूसरे दिन या जो भी उसके बाद के दिन है मृत्यु का दाखला आपके ऑफिस से, आपके कार्यालय से देंगे। आप ऐसे कुछ भी नहीं होएगा कि वो आ रहा है आधार कार्ड 2-4 दिन बाद लेके, मैंने 4 दिन पहले वहाँ पे बॉडी जलाया था, हमारा ये है, ये व्यक्ति का उसका आधार कार्ड है और वहाँ 100 रुपये में जो बन रहा था, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने आज वो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी उनका राइटिंग में व्हाट्सअप मैसेज है कि आज मैं उसकी नियुक्ति भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो अन्य प्रकार हो रहे थे, ये नशीली वस्तुओं का सेवन जो हो रहा था, चीज़ों का सेवन हो रहा था जवान लड़कों द्वारा, तथा और भी कुछ गलत जो घटनाएँ हो रही थी, उस पर भी ये लगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हमने डिमांड किए थे। उनका कहना है वो भी आज नियुक्ति उसकी कर रहे हैं। उसके साथ हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को जो बात की थी कि वह जो क्रिश्चियन व्यक्ति का, किसी का भी अज्ञात क्रिश्चियन व्यक्ति की वहाँ पे अंत्यविधि की गई है हिंदू शमशान भूमि में, उसको वहाँ से अगले 48 घंटे में आप अपने हिसाब से प्रशासन के लेवल पे उसको क्रिश्चियन विधि के धर्म विधि के हिसाब से आप हटा देंगे। 48 घंटे का समय दिया गया था। उस विषय में कल हमको माननीय अपने पीआई साहब भूसारी जी ने हम लोगों को कुछ 5-7 प्रमुख व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाया था। हमारे साथ में उन्होंने यह जो जिसको अभी तक हम अज्ञात बोल रहे थे वो परिवार था, मतलब जो मृत व्यक्ति थे उनके रिश्तेदार, पिताजी तथा 2 जवाई, उनको भी बुलाए थे। उनके हमारे जाने के पहले उन्होंने सब कागजात चेक किए थे। पीआई साहब ने ये बताया कि ये लोग बायबॉर्न हिंदू है और आज के डेट में भी इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह हिंदू धर्म के ही है। धर्म कहीं पे भी मतलब इनका कोई चेंज नहीं हुआ।
जब डिटेल बात उसके पिता से की गई मृत व्यक्ति की, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा व्यसनी था और उसे किसी ने कुछ बहला फुसला कर जीवन के अंतिम समय में वो क्रिश्चियन धर्म की कुछ विधियां कर रहा था। उनकी जो होती है प्रेयर, प्रार्थना होती है, वहाँ पे वो जाता था और उसमें उसका समझ के चलिए कि आखिरी समय में जीवन के मन लग चुका था। उस हिसाब से उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि मुझे वो जो कैफून रहता है, बॉक्स रहती है, काला बक्सा रहता है, उसमें ही मेरी दफन विधि की जाए। उस हिसाब से उसके पिता का यह कहना था कि मैंने अपने बच्चे की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने उसका दफन विधि का जो कार्यक्रम है हिंदू शमशान भूमि में किया। हमारे द्वारा जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि भाई आप लोगों ने हिंदू शमशान भूमि क्यों यूज़ की, जब वो लड़का क्रिश्चियन हो चुका था, आप लोगों ने वहाँ जाना था। बोले हम लोगों ने वो ट्राई किए, हम गए थे, पर वहाँ से उन्होंने कुछ उनके जो पास्टर या पादरी जो लोग रहते उन्होंने बोले थे कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब आप गड़ाने के लिए हमारे यहाँ दफन विधि के लिए जगह नहीं है। वह मेरे सबसे बड़ी भूल हुई, बोले उनके पिता ने मान्य किए कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपने बेटे की हिंदू शमशान भूमि में क्रिश्चियन पद्धति से अंत्यविधि की। यह जब उन्होंने देखे तो उन्होंने बोले कि भाई हम लोग सब अभी भी घर में जितने भी वो उनके 2 जवाई, उनके मम्मी पापा अभी भी है, सबके सब हम भाई बहन हिंदू है, हमारे यहाँ सभी काम हिंदू धर्म के हिसाब से ही होता है। तो उन्होंने तीसरा दिन भी वहाँ पे जाके किए, जो कल उन्होंने जानकारी जिस हिसाब से दी है, हमने तीसरा दिन किए हिंदू पद्धति के हिसाब से। क्रॉस चिन्ह भी हम उन लोगों ने खुद ने अपने हाथ से हटाया तथा मिट्टी देने का काम भी उन्होंने किया। यह सब जानकारी उन्होंने दी। हमने बोले थे उनको कि हम भाई जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए, कल हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ेगा, हमको ये जानकारी देना पड़ेगा, आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। उन्होंने वादा किए थे कि मैं उपस्थित रहूँगा। आज अभी हम जब 1 घंटे पहले बोले 2 बजे आपको आना है, तो उनके यहाँ पे सही में जब मैंने 2 लड़के भी सही में भेजा कि भाई कुछ तकलीफ होगी देख लो, उसके मम्मी की तबीयत, मतलब ये जो लड़का है उसके पिताजी के मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने हमारे माजी नगर से वहीं के कैलाश जी को भी घर पे भेजा, उन्होंने उनके फ़ोन से बात भी की, मुझे दिखाया वीडियो कॉल पे कि भाई सही में उसकी मम्मी, और उसको अभी वो रिक्शा बुला के वो एडमिट करने जा रहे थे। उसके पहले उन्होंने ये बोले भैया आपको तकलीफ नहीं होना करके, उन्होंने अपना एक उनके ही जवाई ने वीडियो बनाया उनका, जो जिसमें उन्होंने ये सब बातें कबूल की कि मैं हिंदू हूँ, मैंने तीसरा दिन किया है, मैंने खुद वहाँ जाके क्रॉस हटा दिया है, और जो कुछ है जो इसके वजह से जो शहर में माहौल ख़राब हुआ था या हिंदू धर्म के लोगों की जो भावनाएं आहत हुई थी, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे माफ़ी भी मांगी। वो वीडियो भी है, आप चाहे तो मैं आप लोगों को वायरल कर सकता हूँ। तो यह सब ये हुआ। अब आखिरी बात यही आती है, हम लोग सहिष्णु हिंदू है सहिष्णु है, और उन्होंने भी उस सब चीज़ों को मतलब जो उनकी गलती को समझते हुए उन्होंने भी हिंदू परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार की विधियाँ पूरी कर दी। तो हम लोग आज वह जो प्रेत है उसको हिंदू समझ के यह जो विषय है इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं।